नमस्कार। आज हम बीएड सिलेबस की यूनिट 2 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सीखना मतलब लर्निंग होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी कोई कहता है सीखना तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? स्कूल, किताबें, एग्जाम के लिए चीजें रटना, है ना? पर जरा सोचिए, क्या लर्निंग बस इतना ही है या इससे कहीं बढ़कर कुछ और है? साइकोलॉजी में लर्निंग की एक बहुत ही क्लियर और गहरी डेफिनेशन है जो हमारी डे टू डे अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज्यादा है। आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, सीखना क्या है? ये हमारे नॉलेज या बिहेवियर में आने वाला एक चेंज है। लेकिन यहाँ एक कैच है, हर चेंज को हम लर्निंग नहीं कह सकते। इस पूरी डेफिनेशन में दो शब्द सबसे जरूरी हैं। पहला है रिलेटिवली परमानेंट, मतलब अपेक्षाकृत स्थायी, और दूसरा है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के कारण। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो भी बदलाव आया है वो थोड़ा टिकाऊ होना चाहिए और वो किसी एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से ही आना चाहिए। क्रो एंड क्रो की ये डेफिनेशन इसे और भी सिंपल बना देती है। लर्निंग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, बल्कि इसमें हमारी आदतें, हमारा ज्ञान और हमारे एटीट्यूड्स यानी हमारा नजरिया, ये सब हासिल करना शामिल है। जैसे साइकिल चलाना सीखना या किसी के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करना, ये सब लर्निंग का ही पार्ट। तो सवाल ये उठता है कि हम बिहेवियर में होने वाले हर चेंज को लर्निंग क्यों नहीं कह सकते? इसका जवाब ये है कि किसी भी बदलाव को लर्निंग कहलाने के लिए उसमें कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं होनी चाहिए। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो लर्निंग की ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, ये बिहेवियर में चेंज लाता है। दूसरा, ये रिलेटिवली परमानेंट होता है। तीसरा, ये एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। चौथा, ये हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। और पांचवां, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलिए अब हर एक पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। लर्निंग का सबसे पहला और साफ सिग्नल है हमारे बिहेवियर में बदलाव। ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जैसे एक छोटा बच्चा जब किसी गर्म चीज को छूकर जल जाता है तो वो सीख जाता है कि उसे दोबारा नहीं छूना है। उसके बिहेवियर में एक क्लियर चेंज आ गया है। ये वाला पॉइंट रिलेटिवली परमानेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं रिलेटिवली परमानेंट, एब्सोल्युटली परमानेंट नहीं। मतलब सीखने से जो बदलाव आता है वो टिकाऊ तो होता है, पर ऐसा भी नहीं कि पत्थर की लकीर बन गया। उसे बदला जा सकता है, उसे हम भूल भी सकते हैं। इसीलिए ये थकान, बीमारी या मूड स्विंग की वजह से होने वाले टेम्पररी चेंजेस से एकदम अलग है। किसी भी तरह की लर्निंग के लिए एक्सपीरियंस यानी अनुभव सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है। ये एक्सपीरियंस हमें डायरेक्टली कुछ करके या इनडायरेक्टली दूसरों को देखकर या फिर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से मिलता है। कोई भी पैदाइशी सब कुछ सीखकर नहीं आता। लर्निंग एक एक्वायर्ड प्रोसेस है। हर लर्निंग के पीछे कोई ना कोई पर्पस या गोल जरूर होता है। हम कुछ सीखते हैं क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, अपने किसी इंटरेस्ट को पूरा करना होता है या किसी मंजिल तक पहुंचना होता है। सीखना कभी भी बेवजह नहीं होता। और पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है कि सीखना एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। ये तो माँ के गर्भ से शुरू होता है और जिंदगी भर चलता रहता है। हम सिर्फ स्कूल कॉलेज में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर स्टेज पर हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। तो अब जब हम लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक समझ गए हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन से बदलाव लर्निंग नहीं है। हमारे बिहेवियर में आने वाले हर चेंज को लर्निंग नहीं कहा जा सकता। तो अब यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि लर्निंग क्या है और क्या नहीं है। एक तरफ है वो बदलाव जो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस या ट्रेनिंग से आते हैं, ये है सीखना। और दूसरी तरफ है वो बदलाव जो मैच्योरेशन से आते हैं, जैसे उम्र के साथ बच्चे का चलना सीखना या फिर जो बीमारी, थकान या किसी दवा के असर से होते हैं। इन्हें हम सीखना नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये या तो टेम्परेरी हैं या फिर नेचुरल बायोलॉजिकल ग्रोथ का हिस्सा है, एक्सपीरियंस का नहीं। चलिए अब इन सभी थ्योरेटिकल बातों को कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ते हैं जो हम अपने क्लासरूम्स और डेली लाइफ में आसानी से देख सकते हैं। लर्निंग इज लिटरली एवरीवेयर। एक पक्षी का उड़ना सीखना हो या एक स्टूडेंट का मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये दोनों ही लर्निंग प्रोसेस के बेहतरीन उदाहरण हैं। लर्निंग नेचर और ह्यूमन लाइफ दोनों का एक फंडामेंटल पार्ट है। लर्निंग कई तरह की होती है, जैसे कॉग्निटिव लर्निंग जिसमें हम नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मोटर स्किल्स जैसे गाड़ी चलाना या टाइपिंग सीखना। अफेक्टिव लर्निंग जिसमें हमारी आदतें और हमारा नजरिया बनता है। और वर्बल लर्निंग जैसे कोई नई भाषा सीखना। ये सब लर्निंग के ही अलग अलग डायमेंशंस हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर।
एक टीचर होने के नाते आप सबके लिए इस पूरी लर्निंग प्रोसेस को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एजुकेशन में इसकी क्या वैल्यू है? देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। अगर हम लर्निंग प्रोसेस को ही नहीं समझेंगे तो इफेक्टिव टीचिंग कैसे करेंगे? जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई स्टूडेंट कैसे सीखता है, तो क्लासरूम की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान हो जाता है। हमारा असल मकसद क्या है? सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को एक इंडिपेंडेंट, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने में मदद करना। और यही तो एजुकेशन का असली मतलब है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ ये है, सीखना एक प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट नहीं। ये एक्सपीरियंस से आता है और हमारे बिहेवियर में एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज लाता है। तो आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। एक फ्यूचर टीचर होने के नाते असली चैलेंज सिर्फ पढ़ाना नहीं है। असली चैलेंज है स्टूडेंट्स के अंदर सीखने की वो भूख जगाना जो कभी खत्म ना हो। तो सोचिए, आप ये कैसे करेंगे?